Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here with a new topic that is nutrition in human. आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप क्लास 9th की फिजिक्स के लेक्चर भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइजेशन पार्ट 2। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या बोलती है। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फूड को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। दैट इज हम खाने को पूरी तरह से चबा के उसी के बाद उसको डाइजेशन के प्रोसेस तक लेके जाते हैं। और इस प्रोसेस में हमारे साथ कौन ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं, दैट इज हमारा माउथ का पार्ट हेल्प करेगा, स्टमक करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। और ये हमारी पूरी प्रोसेस जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। डाइजेशन बिगिन इन द माउथ बिकॉज माउथ से ही हम जो खाना चबाते हैं पूरी अच्छी तरह से, और जब वो चबाने की फॉर्म के बाद हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है, तो वहाँ पे वो एक एनर्जी जो है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। दैट इज वहाँ से हमें एनर्जी, न्यूट्रिएंट, सॉलिड मटेरियल या फिर जो भी लिक्विड है एज अ जूसेस के तौर पे जितना भी मटेरियल निकल के आएगा वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगा। सबसे पहले हमारी बॉडी के लिए डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ स्क्रीट सलाइवा। आपको पता है हमारे सलाइवा को कौन स्क्रीट करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हम जब भी खाना इंटेक करते हैं तो उनको पूरी तरह से नरिश करने के लिए वो सलाइवा जो है वो हमारी हेल्प करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू मेक द फूड मॉइस्ट। वो इसको मॉइस्ट पोजिशन में लेके जाता है। और सलाइवा ऑल्सो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू शुगर। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे स्टार्च की जो प्रेजेंट होती है हमारे फूड में। ठीक है। फूड में जो जो शुगर में जो मेन स्टार्च प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो सलाइवा है वो हमारी हेल्प करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आफ्टर दैट हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है ऑसोफेगस। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस इनटू द ऑसोफेगस, जिसको कि हम फूड पाइप भी बोलते हैं, और फाइनली रीच करेगा ये हमारे स्टमक पे। क्योंकि ऑसोफेगस की वॉल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रिपीटेडली, मतलब बार बार होने देंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, क्योंकि ये हमारे फूड को पुश करेंगी ताकि वो फूड हमारा चला जाए हमारे स्टमक में। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है इन आवर ऑसोफेगस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द ऑसोफेगस। और कोई भी डाइजेशन जो है, डाइजेशन की कंप्लीट होने वाली प्रोसेस जो है वो ऑसोफेगस में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे फूड को पास करने का एक पार्ट है हमारी बॉडी में। सो दैट इज ऑसोफेगस, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक जो है यू शेप मस्कुलर ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे अपर एब्डोमेन में। इनर वॉल्स जो होंगी स्टमक की वो स्क्रीट करेंगी डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। आप सबको पता है जब भी हमारा फूड जो डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हमारे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द डाइजेस्टिव juices break down protein into simpler form while the hydrochloric acid kill the bacteria present in the food। कभी भी आप किसी जगह से, खराब जगह से अगर कुछ खा लेते हैं तो आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके पेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो वहाँ पे जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होंगे उस फूड के थ्रू, और वो अगर आपके मतलब स्टमक को अपसेट करने करते हैं, देन वो
किल करेगा बैक्टीरिया को। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही वहाँ पे काम आता है और प्रोवाइड करता है एक एसिडिक मीडियम टू द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जितने भी डाइजेस्टिव जूस सक्रीट करेंगे वहाँ पे उनको ये एक एसिडिक मीडियम देगा ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें और वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें और वो एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो सके। The mucus help in protecting the stomach lining of from the action of acid। और जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, क्योंकि एसिड से, अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कितना डेंजरस होता है, तो अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है तो उससे हमारे लाइनिंग को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काम कौन करेगा? आपकी बॉडी में स्टमक में प्रेजेंट म्यूकस, वो हेल्प करेगा, आपका प्रोटेक्ट करेगा इस एसिड से। और द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर एंड इन द फॉर्म ऑफ थिक सूप। मतलब यहाँ पे जो फूड है वो आपका एक तरीके से डाइजेस्टेड फॉर्म, पार्शियली मतलब हाफ डाइजेस्ट होगा यहाँ पे और एक थिक सूप की तरह इसकी अपियरिंग होगी। After that, the food enter into the small intestine. The partially digested food goes into highly coiled about 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप सबको पता है छोटी आंत बोलते हैं इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पार्शियली जितना भी फूड होता है उसको अपने अंदर ले लेती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी है, 7.5 मीटर की होती है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट हैं? ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करेगी इंटेस्टाइनल जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही सिक्रीट होंगे और ये कंप्लीट करेंगे डाइजेशन ऑफ वेरियस फूड की। क्यों? क्योंकि जितने भी पेनक्रियाटिक या फिर इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रीट करेंगे तो वो भी वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन करने के लिए ही उस जूस को वहाँ लेके आएंगे और वो जूस जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, द लीवर। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी में? लीवर। और लीवर क्या सक्रीट करता है? बाइल जूस, जो कि हमारे गाल ब्लैडर में, कभी भी आपने सुना है कि गाल ब्लैडर में अगर कोई स्टोन होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, बट आफ्टर दैट हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज जो बाइल जूस हमारे गाल ब्लैडर के थ्रू सक्रीट होते हैं उनमें हमारे बॉडी में कमी आ जाती है और उसकी वजह से हम किसी भी हैवी फूड को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। बाइल हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट, क्योंकि बाइल जो है वो जितना भी बॉडी में फैट बनता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। बट अगर आपका गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए देन ये बहुत ही स्लो काम करता है और स्लो प्रोसेस करने के लिए इसमें जो है बाइल जूस जो है वो बहुत कम होते हैं या फिर रिमूव ही हो गए होते हैं। तो पेनक्रियास क्रिएट करता है पेनक्रियाटिक जूस जो ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को या प्रोटीन को इनटू सिंपल फॉर्म में। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी तरह डाइजेशन जो है कंप्लीट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कभी भी जब भी अगर आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करती है फूड को, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट कौन सी होती है? आपकी डाइजेशन की, क्योंकि जितना भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो आपका कहाँ पे आके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आफ्टर दैट हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। तो जब भी हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आफ्टर दैट वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की, और वो भी कहाँ पे होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड वेलाई। तो कभी भी स्मॉल फिंगर लाइक जो लाइनिंग होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको कि हम बोलते हैं विलाई। और विलाई कैसी होती है? लॉन्ग प्रोजेक्शन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, विलाई का मैंने डायग्राम दिया है। विलाई जो है वो इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया, मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट, मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि विलाई में नेटवर्क होगा ब्लड वेसल का। सॉल्यूबल फूड जो है एब्जॉर्ब करेगी विलाई और ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड वेसल में टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो विलाई जो है वो हमारा किस काम के लिए यूज हुआ? जितना भी हमारा एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट की वो सब वर्क करेगा थ्रू विलाई और ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड वेसल में थ्रू विलाई।
After that, assimilation is the process where soluble form absorbed by the blood is transported to different organ. मतलब जितना भी soluble form में जो न्यूट्रेंट आपके absorb हुए हैं वो ब्लड में जब जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट करेंगे वो डिफरेंट ऑर्गन में, विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, क्योंकि वो एज अ किस फॉर्म में वहाँ पे न्यूट्रेंट बन के जाएंगे, एज अ प्रोटीन की फॉर्म में, और इसको बोला जाएगा एसिमिलेशन. In each cell of the body, this soluble food is broken down with the help of oxygen for producing energy. और अगर आपकी बॉडी का कोई भी जो सेल है वो soluble फॉर्म में होगा और ब्रोकन डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, क्योंकि जितना भी आपका कम्प्लेक्स फूड है जब वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन होगी, तो एब्जॉर्प्शन में भी जितना भी मटेरियल आपका एज अ प्रोटीन वे कन्वर्ट होगा उसको आपकी बॉडी में के डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाने का काम करेगा ये विलाय. और जब विलाय जो है ये काम करेगा देन इसको अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो यूटिलाइज कर सकेंगे इस प्रोटीन को, और वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होगी. इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक चार्ट की फॉर्म में भी ऐड किए हैं जिससे कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये प्रोसेस. सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होगी, माउथ में. आफ्टर दैट माउथ से जो फूड है वो कहाँ जाएगा, ऑसोफेगस में, जिसको कि हम बोलते हैं फूड पाइप. फूड पाइप से जाएगा स्टमक में, और स्टमक में कौन कौन से जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना भी कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, म्यूकस जो है वो लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा, गैस्ट्रिक जूस है वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेंगे. आफ्टर दैट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पे वाइल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है. पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा, आपके गाल ब्लैडर से आपको वाइल जूस मिलेगा, क्योंकि लीवर के जितने भी जूस जो है वो स्क्रीट होते हैं आपके गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर में जितने भी बाइल जूसेस हैं वो आपको मिलेंगे. आफ्टर दैट जितना भी फूड की डाइजेशन होने के बाद जितना भी फूड मटेरियल जो बच जाता है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे ये सॉल्ट और वाटर के साथ मिलकर इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस की फॉर्म में. आफ्टर दैट एनस में जाएगा, एनस में जो रेक्टम के और एनस के थ्रू होते हुए ये एक्सपेल आउट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट. एंड इसी के साथ आपको आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है. सो अगली वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी. सो टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स. थैंक यू.